बिहार में ईद बकरीद पर स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी, रक्षाबंधन तीज पर अवकाश नहीं। साल 2024 का कैलेंडर जारी। शिक्षा विभाग ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए स्कूलों की छुट्टी तालिका सोमवार को जारी कर दी है। छुट्टी तालिका में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। रक्षाबंधन की छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। वहीं गर्मी की छुट्टी 20 दिन से बढ़ाकर 30 दिनों की कर दिया गया है। विभाग ने इस बार तय कर लिया कि गर्मी की छुट्टी के दौरान शिक्षक और शिक्षिका कर्मचारी अन्य दिनों के भांति स्कूल आते रहेंगे। दिवाली में 1 दिन और छठ में 3 दिनों की छुट्टी रहेगी। तीज और जिउतिया की छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। 2023 में तीज की 2 और जिउतिया पर 1 दिन की छुट्टी थी। ईद व बकरीद के मौके पर 3-3 दिनों की छुट्टी रहेगी। 2023 में ईद पर 1 और बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी थी। होली पर 2 व दुर्गा पूजा पर 3 दिनों की छुट्टी रहेगी। बिहार में 75% आरक्षण को पटना हाई कोर्ट में चुनौती, महागठबंधन की मुहिम को बड़ा झटका। बिहार में आरक्षण की दायरा बढ़ाने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बिहार में 75% आरक्षण को हाई कोर्ट में चुनौती दी है और बताया कि जो आरक्षण में नियम है वह तर्कसंगत नहीं है। 50% से आरक्षण 75% आरक्षण लागू करने का वाजिब नहीं है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इस मामले में लिस्टिंग करने से पहले महाधिवक्ता कार्यालय को याचिका की प्रति भेजी गई है। बिहार में नदी किनारे बसे शहरों में हवा ज्यादा खतरनाक, क्या है कारण, जाने सरकार की प्लान। बिहार में नदियों के किनारे स्थित शहरों की हवा ज्यादा प्रदूषित है। इन शहरों में AQI का स्तर अधिक देखा जा रहा है। सबसे बुरा हाल गंगा और गंडक नदी के किनारे के शहरों का है। सूबे में नदी किनारे के पटना समेत 11 शहरों बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने स्वचालित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र बनाया है। विशेषज्ञों के मुताबिक नदी किनारे वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हल्की मिट्टी है। इसकी हवा के संपर्क में आने के बाद PM10 और PM2.5 की मात्रा अधिक हो जाती है। यूपी के मुख्यमंत्री सिर्फ घंटी बजा रहे हैं, नौकरी के लिए लोग बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी का बीजेपी पर हमला। दरभंगा के कर्पूरी मैदान में नोनिया समाज महासम्मेलन को संबोधित करने के दौरान डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री बाबा हैं जो सिर्फ घंटी बजवा रहे हैं और वहां के युवाओं को नौकरी के लिए बिहार आना पड़ रहा है। तेजस्वी ने कहा भाजपा सबसे झूठी पार्टी है, सिर्फ लड़ाई दंगा फसाद कराती है। अब तो यूपी के लोग कहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो बाबा है वह सिर्फ घंटी बजवा रहे हैं, लेकिन नौकरी लेने बिहार ही आना पड़ रहा है। तो समझिए घंटी बजाने से पेट भरने वाला नहीं है। अब सब लोग इसकी अफवाह पर नहीं रहिए, मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता। ट्रेनिंग सेंटर में नए टीचर से मिलकर चौंक गए के पाठक, जानिए क्यों। बिहार में शिक्षक भर्ती के बाद अब नवनियुक्ति टीचर की ट्रेनिंग चल रही है। इस दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक प्रशिक्षण केंद्रों का दौर कर रहे हैं। इस दौरान के पाठक भोजपुर जिले के एक ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचे तो उस वक्त दंग रह गए। इस सेंटर में सभी महिलाएं टीचर बिहार से न होकर उत्तर प्रदेश जिले के हैं। कोई NCR, कोई आजमगढ़ तो कोई अयोध्या के निवासी है। इस दौरान पाठक ने गर्मजोशी से मुलाकात की और पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के रख रखाव की जिम्मेदारी के बारे में भी बताया। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 18 जिलों में खुलेंगे कौशल केंद्र। श्रम संसाधन विभाग हर जिले में एक मेगा कौशल केंद्र शुरू करेगा। इसकी शुरुआत फरवरी से एक साथ 18 जिलों में हो जाएगी। बेरोजगारों की प्रशिक्षण देकर नामी गिरामी कंपनियों में रोजगार दिलाने का उद्देश्य से श्रम संसाधन विभाग ने हर जिले में एक मेगा स्किल केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इसमें विभिन्न कंपनियों की सहयोग लेने की योजना तैयार की गई है। बिहार के किसानों के लिए गुड न्यूज, नीतीश सरकार दूध उत्पादन पर देगी सब्सिडी, जाने कितना होगा रेट। पशुपालन करने वाले बिहार के किसानों के नीतीश सरकार ने एक अहम फैसला किया है। गर्मी के दिनों में दूध का उत्पादन घटने के बावजूद पशुपालकों को घाटा नहीं होगा। दूध उत्पादन घटने पर होने वाले घाटे की भरपाई सरकार करेगी। इसके लिए सरकार ने उन्हें सब्सिडी देने की योजना बनाई है। किसानों को इसका उचित लाभ मिले, इसके लिए प्रति लीटर रेट भी तय कर लिया गया है। पान के पत्ते से मालामाल होंगे किसान, खेती करने पर बिहार सरकार दे रही 50% तक की सब्सिडी। यूपी बिहार समेत कई राज्यों के लोग शौक से पान खाते हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर पान के पत्तों का कारोबार होता है। सीजन के समय किसानों को इससे खूब मुनाफा होता है। इसी कड़ी में बिहार के गया, नवादा, औरंगाबाद और नालंदा जैसे जिलों में पान की खेती होती है। यहाँ होने वाले पान के मगही पान भी कहा जाता है। इसे GI टैग भी मिल चुका है। अब बिहार सरकार मगही पान की खेती करने वाले किसानों के लिए सब्सिडी योजना लेकर आई है। प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान से जुड़ी अक्षरा सिंह आरा से चुनाव लड़ने पर क्या दिया जवाब, जानिए। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की राजनीति में एंट्री होने की खबर है। प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान से अक्षरा सिंह जुड़ गई है। भोजपुरी एक्टर ने बताया कि करीब 2 महीना पहले जन स्वराज अभियान से जुड़ने की उनके पास ऑफर आया था। अक्षरा सिंह ने बताया कि फिलहाल वह किसी पार्टी से नहीं बल्कि एक अभियान से जुड़ रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में मौका मिला तो अवश्य चुनाव लड़ेंगी। आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की खबर को अक्षरा सिंह ने महज एक अफवाह बताया है।
32वीं न्यायिक सेवा की परीक्षा में समान विज्ञान ने उलझाया। बिहार लोक सेवा आयोग की 32वीं पेपर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में परीक्षा के दौरान समान अध्ययन के प्रश्न ठीक रहे, लेकिन समान विज्ञान ने अभ्यर्थियों को उलझाया। इसमें कई प्रश्न ऐसे थे जो बीते परीक्षाओं के ट्रेंड से अलग थे और तथ्यात्मक के साथ कंसेप्शन की भी जाँच करने वाले थे। 1482 अभ्यर्थी शामिल हुए। मालूम हो कि परीक्षा में कुल 1610 परीक्षार्थी को शामिल होना था। परीक्षा 25 नवंबर से शुरू है, जो 29 नवंबर तक 2 पालियों में चलेगी। पटना में 3 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। परीक्षा शुरू होने से 2 घंटा पहले सुबह 7 बजे से ही अभ्यर्थियों का प्रवेश शुरू हो जाएगा।